हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हमने स्टार्ट किया है स्लॉगिज्म। ठीक है, तो हम लोग पिछले लास्ट टाइम जो कुछ थे बेसिक उनके बारे में जान रहे थे, है ना, एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे इजी लेवल जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जो डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कह रहा है भाई आर ऑल कार्स आर बॉल्स, ऑल कार्स आर बॉल्स। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ऑल वॉल्स आर टेबल्स, ऑल वॉल्स आर टेबल्स। ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या है कि सम टेबल्स आर बॉल्स, सम टेबल्स आर बॉल्स, पहला। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि भाई सम टेबल्स आर कार्स, सम टेबल्स आर कार्स। ठीक है, ऑप्शन दे के रखें, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट follows, if only conclusion second follows, if either first or second follows, if B, C, D, if neither first nor second follows। ठीक है, E, if both first and second are follows, if both first and second are follows। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग वेन डायग्राम्स बनाते हैं। ऑल कार्स आर बॉल्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था वेन डायग्राम में? ठीक है, जब भी कभी भी ऑल वाली सिचुएशन आती है, जब कभी भी ऑल वाली सिचुएशन आती है तो वेन डायग्राम कैसा बनता है? ऐसा बनता है। ठीक है, तो ऑल कार्स है ना, जो पास वाला होता है वो बीच में आता है। ऑल कार्स आर क्या है? बॉल्स। सेम यहाँ पर है ऑल बॉल्स आर टेबल्स, तो ऑल वाला कैसे बनेगा? ऑल बॉल्स आर टेबल। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के, ठीक है, अब ऑल बॉल्स आर टेबल्स, अब इन दोनों को अगर मिलाएं तो, ठीक है, देखो ऊपर वाला सेम नहीं है, अंदर वाले सेम है। जो यहाँ अंदर वाला है वो यहाँ बाहर वाला है। ठीक है, तो कुछ मामला ऐसा बनेगा। ठीक है, ऑल कार्स आर बॉल्स, ये तो ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, और ऑल बॉल्स आर टेबल्स। ठीक है, कुछ ऐसा वेन डायग्राम निकल के आएगा अगर इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो। ठीक है, अब इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को हमने मिक्स कर लिया, ये वेन डायग्राम मिक्स हो गए, मतलब ये स्टेटमेंट मिक्स हो गए।
अब इन दोनों मिक्स स्टेटमेंट से क्या करेंगे हम लोग, एक कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों में कौन सा कंक्लूजन है, सम टेबल्स आर बॉल्स, सम टेबल्स आर बॉल्स, ठीक है। अब देखो ऑल बॉल्स आर टेबल्स, ठीक है, ऑल बॉल्स आर टेबल्स, है ना, सारी बॉल्स जो है टेबल्स हैं, बट सम टेबल्स आर बॉल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ टेबल्स ऐसी हैं, कुछ हिस्सा ऐसा है जो बॉल्स नहीं है, अंदर वाला हिस्सा बॉल है, यानी कि ये वाला ठीक हो जाएगा। सम टेबल्स आर कार्स, सेम है ना, अंदर वाला कार, ठीक है, कार, ठीक है, सम टेबल्स आर कार, है ना, कुछ बॉल्स हो गई हैं, कुछ कार्स हो गई हैं, ठीक है, तो ये कार्स हो जाएंगी, तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, ठीक है। तो यानी कि बोथ, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलोज, ठीक है, दोनों अलग अलग सही हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम रैट्स आर कैट्स, क्वेश्चन स्टेटमेंट, सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल कैट्स, ऑल कैट्स आर बैट्स, कंक्लूजन, नो रैट आर कैट, नो रैट आर कैट्स, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि सम रैट्स आर बैट्स, सब सम रैट्स आर बैट्स, सम रैट्स आर बैट्स, ऑप्शन ई, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, if only conclusion second follow, if either first or second follows, D, if neither first nor second follows, E, if both first and second are follows, ठीक है। ये 5 सवाल यहाँ 5 ऑप्शन दे के रखे रखा है, इससे बनाएंगे हम लोग, है ना, वेन डायग्राम। तो पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बात करिए, यहाँ सम का वेन डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। तो सम रैट्स आर कैट्स, ऑल का वेन डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ऑल कैट्स सारी बिल्लियाँ क्या हैं, बैट, चमगादड़ हैं, ठीक है, सारी बिल्लियाँ क्या हैं,
चमगादड़ है। अब क्या कह रहा है भाई, अब इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, ठीक है, कैट्स बैट्स, ठीक है। अब सम कैट्स आर रैट्स, ठीक है, तो सम कैट्स आर रैट्स, ठीक है, ये बनेगा वेन डायग्राम, ठीक है, फाइनल। अब इससे क्या कह रहा है कि नो रैट आर कैट, नो रैट आर कैट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये इससे बिल्कुल बोल रहा है यहाँ पे सम रैट्स आर कैट्स, ठीक है, तो मतलब कुछ जो चूहे हैं वो बिल्ली हैं। अब यहाँ कह रहा है कोई चूहा बिल्ली नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ चूहे बिल्ली, अगर हम यहाँ वेन डायग्राम से भी देखें इसको, तो नो रैट आर कैट की, क्या ये ठीक है? नहीं, सम रैट्स आर कैट, सम कैट्स आर रैट, तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। सम रैट्स आर बैट्स, यानी कि कुछ चूहे चमगादड़ हैं। अब देखो सम रैट्स आर बैट्स, अब देखो जब ये कैट से मिल रहा है तो कुछ हिस्सा जो है रैट्स का भी कर रहा है, और ये जो कैट्स हैं ना वो भी तो रैट्स हैं, बैट्स हैं, तो ओबियस सी बात है ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो गलत है, कंक्लूजन सेकंड क्या है, राइट है, तो कौन सा हो जाएगा, कंक्लूजन बी फॉलोज, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सम एग्जाम्स आर टेस्ट, सम एग्जाम्स आर टेस्ट, नो एग्जाम इज क्वेश्चन, नो एग्जाम, अब नो वाला आ गया है, नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्पेशल टाइप क्वेश्चन आ गया, इजी लेवल ही है, बट कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कहता है, पहला कंक्लूजन कहता है नो क्वेश्चन इज ए टेस्ट, नो क्वेश्चन इज ए टेस्ट, सेकंड some tests are exams, some are some tests are exams, if only conclusion first follows, B, if only conclusion second follows, C, if either first or second follows, D, if neither first nor second follows, E, if
बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलोज। ठीक है, ये रहा सवाल हमारा। और ये सवाल वही वेन डायग्राम की मदद से हम लोग करेंगे। थोड़ा डिफरेंट है, सेकंड एग्जाम्पल है ना, बट नई चीज़ें सीखनी चाहिए। और नई चीज़ क्या, ये इस एग्ज़ाम का पार्ट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके जो लेवल्स हैं है ना, टाइप्स हैं, इनका पार्ट है। ठीक है, तो पहला है भाई, सम एग्ज़ाम्स आर टेस्ट। कुछ एग्ज़ाम है ना, कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ एग्ज़ाम जो है टेस्ट होते हैं। तो कुछ वाला सम वाली कैसे बनती है, कुछ एग्ज़ाम्स वाली ऐसे। ठीक है, तो कहता है कि सम एग्ज़ाम्स आर टेस्ट। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम टेस्ट है। अब कह रहा है कि भाई नो एग्ज़ाम इज ए क्वेश्चन, यानी कि एग्ज़ाम और क्वेश्चन। ठीक है, तो नो एग्ज़ाम इज क्वेश्चन, यानी कि नो एग्ज़ाम का मतलब है इन दोनों के ऊपर कट लगाओ, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा इन दोनों के बीच में। तो अगर देखें तो वेन डायग्राम जो कंबाइन बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एग्ज़ाम्स टेस्ट, ठीक है, और क्वेश्चन। किससे, इससे। जिनका कनेक्शन नहीं होता उनके ऊपर कट लगा देते हैं। अब कह रहा है कि नो क्वेश्चन इज ए टेस्ट, नो क्वेश्चन इज ए टेस्ट। क्या ये सही है? ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि कुछ टेस्ट क्या है, क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मान लो ये ऐसा ना हो कि ऐसा होता, और इन दोनों के बीच में कोई संबंध ना होता, तो नो क्वेश्चन इज ए टेस्ट। ठीक है, बट हम कैसा मान के चलेंगे, हम इसको वैसा ही मान के चलेंगे जैसा कि ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा, हमने क्या बोला, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, नो क्वेश्चन इज ए टेस्ट, सही है। सम टेस्ट आर एग्जाम्स। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई सम एग्जाम्स आर टेस्ट, तो सम टेस्ट आर एग्जाम, उल्टी सी एकदम वैसी बात है ना, सम एग्जाम्स आर टेस्ट, सम टेस्ट आर एग्जाम। ठीक है, दोनों। ठीक है, तो क्या ठीक हो गया, दोनों, पहला भी ठीक दूसरा भी ठीक, बट कौन सा वाला, बोथ वाला, है ना। आइदर वाली कंडीशन नहीं आ रही है। अगर कंक्लूजन एक दूसरे के अपोजिट होते तब आइदर वाली जो प्रॉब्लम है वो आती। ठीक है, बट अपोजिशन वाला कोई चक्कर यहाँ पे है नहीं, इसलिए एंड वाला आएगा। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलोज। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे के रखा है स्टेटमेंट में, सम ऑल ग्रीन्स आर येलोज, ऑल ग्रीन्स आर येलोज, नो येलोज आर ब्लैक, नो
येलोज आर ब्लैक। कंक्लूजन, कंक्लूजन, नो ग्रीन आर ब्लैक, नो ग्रीन आर ब्लैक, नो ग्रीन आर ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, सम some greens are black. Option A. If only conclusion first follows. If only conclusion second follows. C. If either first or second follows. D. If neither first nor second follows. E. If both first and second are follows। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, तो पहला प्रोसीजर स्लोगिज्म को करने का है ना, स्लोगिज्म को करने का पहला प्रोसीजर क्या होता है, वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऑल ग्रीन्स आर येलो, मतलब सभी हरे क्या है, पीले हैं। ठीक है, तो जब सभी की बात आती है तो वेन डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, तो कह रहा है ऑल ग्रीन, जो पास वाला होता है सभी हरे, यानी कि सभी ग्रीन कैसे हैं, येलो। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नो येलो, नो येलो इज ब्लैक। ठीक है, नो येलो यानी कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो अगर इनसे एक कंबाइंड वेन डायग्राम हम बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, ग्रीन येलो, ठीक है, और कोई संबंध ही नहीं है इन दोनों के बीच में, तो दोनों के ऊपर कट लगा देंगे। अब देखो, नो ग्रीन आर ब्लैक कह रहा है कि नो ग्रीन आर ब्लैक। ठीक है, तो देखो कोई कनेक्शन इनके बीच में, ग्रीन और ब्लैक के बीच में हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि येलो ने बाहर ही रोक दिया और ग्रीन किसके, हरा किसके अंदर है, येलो के अंदर है। तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। जब येलो और ब्लैक के बीच में संबंध नहीं है तो ग्रीन और ब्लैक के बीच में भी कोई संबंध नहीं होगा। इसका मतलब जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो राइट है बच्चों। ठीक है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक। ठीक है, कह रहा है कि सम ग्रीन्स आर ब्लैक, भाई कोई ग्रीन ब्लैक नहीं है। ठीक है, क्योंकि येलो ने ही बाहर एंट्री बंद कर दी। येलो, ग्रीन किसके अंदर है, येलो के अंदर, और येलो और ब्लैक में कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, लाइक वैसे ही जैसे मान लो आपके पिता की किसी से लड़ाई है। ठीक है, तो आप अपने पिता के घर में रहते हो, तो ऐसा पर्सन जिससे आपके पिता की लड़ाई है, बट ऑब्वियस सी बात है उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, आप उससे बोलचाल नहीं होगी, तो सेम ग्रीन येलो वाला हाल है। तो कह रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लैक, तो ये गलत है भाई, कोई ग्रीन ब्लैक नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली गलत है। तो पहला कंक्लूजन ठीक है, दूसरा कंक्लूजन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इफ़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो।
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, ऑल आर गैलेक्सीज। All galaxies are planets. All are planets. Second, all stars are galaxies. All stars are galaxies. All are galaxies. All stars are galaxies. ठीक है। ऑप्शन ए कहता है इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, सी if either first or second follows, D if neither first nor second follows, if both first and second follows। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। वेन डायग्राम का इस्तेमाल, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट, ऑल स्टार्स सभी सितारे क्या है, ग्रह हैं। तो जब भी ऑल की बात होती है वेन डायग्राम ऑटोमेटिकली हमारा ऐसे चला जाता है और ऑल के बगल वाला अंदर आ जाता है। सारे स्टार्स, ठीक है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, ठीक है, मतलब ऑल वाला यहाँ भी मामला है, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज। अब जब हम इनको एक करेंगे, ठीक है, तो देखो प्लैनेट इसके अंदर है और प्लैनेट के अंदर क्या है, स्टार्स हैं। तो देखो स्टार, प्लैनेट और प्लैनेट किसके अंदर है, गैलेक्सीज के अंदर है। ऐसा कुछ बनेगा, देखिए ना, बन नहीं रहा है ऐसे, है ना। प्लैनेट के अंदर स्टार्स हैं, है ना, और प्लैनेट किसके अंदर है, गैलेक्सी के अंदर। तो यहाँ भी सेम, गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट, प्लैनेट के अंदर स्टार, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फाइनल वेन डायग्राम, ठीक है। इस फाइनल वेन डायग्राम से हम देखेंगे कंक्लूजन्स कि हमारे भाई कंक्लूजन्स क्या हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, ठीक है। तो क्या ये सही है, ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट? नहीं, ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट नहीं है। कुछ गैलेक्सीज एक्स्ट्रा भी हैं, देखो, जो प्लैनेट के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये वाला तो हो जाएगा बिल्कुल गलत। ऑल स्टार्स आर गैलेक्सी, अब देखो ऑल स्टार्स, जितने स्टार्स है, स्टार्स किसके अंदर है, प्लैनेट के अंदर है, गैलेक्सी के यानी कि स्टार्स किसके अंदर आ रहे हैं,
गैलेक्सी के अंदर। तो सारे स्टार्स क्या हैं, गैलेक्सीज है। ये वाला ठीक हो जाएगा। तो कौन सा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑल प्लैनेट्स आर एनिमल्स और प्लांट्स आर एनिमल्स। ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स, ऑल इंसेक्ट आर प्लांट्स। ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट्स। पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, ऑल इंसेक्ट, ऑल insects are animals, some animals are insect। ठीक है, चलिए अब बेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। ऑल वाली स्थिति है दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो दोनों बेन डायग्राम ऐसे बना लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले बेन डायग्राम में क्या कह रहा है, ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स, सारे जो प्लांट्स हैं वो एनिमल है। तो ऑल के बगल वाला अंदर आएगा, तो ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स। ठीक है, ऑल इंसेक्ट आर प्लांट, सारे कीड़े मकोड़े क्या हैं, प्लांट हैं। तो ऑल इंसेक्ट, ठीक है, ऑल प्लांट्स। ठीक है, ये है कुछ। ठीक है, अब देखो इन दोनों का कंबाइन अगर वेन डायग्राम बनाएं तो, ठीक है, अब देखो प्लांट्स इसके अंदर है और प्लांट्स के अंदर क्या है, इंसेक्ट है। तो कुछ ऐसा बनेगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर प्लांट्स, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर एनिमल्स। ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर एनिमल्स आ गए। ठीक है, अब देखो कौन सा सही होगा, ऑल इंसेक्ट आर एनिमल्स, सभी इंसेक्ट एनिमल हैं। ऑल इंसेक्ट आर एनिमल, बिल्कुल सही बात है। इंसेक्ट किसके अंदर आ रहा है, फाइनली एनिमल्स के अंदर आ रहा है। तो ऑल इंसेक्ट आर एनिमल्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सम एनिमल्स आर इंसेक्ट, सम एनिमल्स आर इंसेक्ट, बट ऑब्वियस सी बात है, सम इंसेक्ट, सम एनिमल्स आर इंसेक्ट्स, ऑल एनिमल आर इंसेक्ट तो नहीं होंगे, है ना, सम एनिमल्स, है ना, क्योंकि सिर्फ इतना हिस्सा, ये हिस्सा जो है इंसेक्ट है। ठीक है, तो पूरा हिस्सा एनिमल का है, तो कुछ हिस्सा ही तो हुआ इंसेक्ट का। तो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। और दोनों अलग अलग सही हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई विरोध नहीं है, तो इसलिए दोनों अलग अलग सही हो गए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, चलिए तो ये रहा, इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।